हाँ जी बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th चैप्टर 1 का एक ऐसा इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इसको हम ई से डिनोट करते हैं। तो बच्चों अब सवाल आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरह का स्पेस होता है जो कि एक चार्ज के अराउंड होता है। तो इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड is the space around charge. It will exert force on another charge. दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है ना, वो एक तरीके से दूसरे चार्जों के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करती है। जैसे कि मान लीजिए ये कोई क्यू चार्ज है, तो इसकी आपको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में दिखाने की कोशिश करूं तो ये चारों तरफ इसके होती है। आप मान लीजिए कुछ इस तरीके से, अगर यहाँ कोई चार्ज है, टेस्ट चार्ज है कोई, मान लेते हैं स्मॉल क्यू, तो ये इस पर एक तरीके से फोर्स करेगी। टेस्ट चार्ज, इसे हम टेस्ट चार्ज लिख सकते हैं। ये एक तरीके से टेस्ट चार्ज है, तो इसको हम लिख सकते हैं इट इज़ डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ लिख लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड कैन डिफाइन एज फोर्स पर यूनिट चार्ज। कैसे, अभी देखते हैं। इसका सिंबल होता है E इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज F बाई क्यू। अब दोस्तों F क्या होता है? F होता है K Q1 यानी कि ये कैपिटल Q और Q2 ये टेस्ट चार्ज, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो ये Q यहाँ पर आ जाएगा। दोस्तों Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला बन जाएगा वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा, K कैपिटल Q अपॉन R स्क्वायर। ये दोस्तों फॉर्मूला आपके बोर्ड्स के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसको आप नोट कर लीजिएगा। ये फॉर्मूला हमें आगे यूज़ में आने वाला है। इससे दोस्तों काफ़ी सारे न्यूमेरिकल बनते हैं। ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। अब दोस्तों बात आती है कि इसकी यूनिट की। तो देखिए लिखते हैं इसकी यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड E, जिसे हम E से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज है। तो लिख लेते हैं यहाँ फोर्स पर यूनिट चार्ज। अब दोस्तों फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और चार्ज की होती है कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट हो गई न्यूटन पर कूलम, जिसे हम लिख लेते हैं न्यूटन पर कूलम। अब दोस्तों हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की, कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर से किधर होती है। तो यहाँ डायरेक्शन लिख देते हैं। डायरेक्शन आप लोग भी नोट कर लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है दोस्तों पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज तक। अभी मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से होती है। अभी लिख लीजिए आप, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये अब मैं दिखाने वाला हूँ आपको पॉजिटिव से नेगेटिव किस तरीके से होती है स्पेशलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो हेडिंग डाल देते हैं। चलिए अब बात करते हैं स्पेशलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो मैंने अभी आपको बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलती है और नेगेटिव चार्ज में अंदर आती है। तो यहाँ पर हम पॉजिटिव चार्ज एक आपको बना के दिखा देते हैं। जैसे कि ये है कोई पॉजिटिव चार्ज, इससे दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर निकलेगी। ये देखिए बाहर की ओर आपको आती हुई दिख रहा होगा। और अगर वहीं हम बनाएं नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज में दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर आती है। ये नेगेटिव चार्ज है और इसमें दोस्तों देखिए अंदर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको आती हुई दिख रही होगी। दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्ट अंदर नहीं आती है, रेडियली इनवर्ड आती है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लिख लीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी रेडियली
इनवर्ड इन नेगेटिव चार्ज एंड रेडियली आउटवर्ड इन पॉजिटिव चार्ज। यहाँ से दोस्तों आपका एक क्वेश्चन बन सकता है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी रेडियली आउटवर्ड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। और नेगेटिव चार्ज में दोस्तों हम लिख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी रेडियली इनवर्ड। दोस्तों ये याद रखिएगा, इनवर्ड और आउटवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी रेडियली इनवर्ड इन नेगेटिव चार्ज। ये दोस्तों कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज़ हैं। आगे भी इसकी प्रॉपर्टी हैं जो कुछ इस तरीके से हैं। दोस्तों जो सेकंड प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो है कि जितनी ज़्यादा आपकी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होंगी तो वो उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी, और अगर जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपको दूर दिखेंगी तो वो उतनी ज़्यादा वीक होती जाएंगी। जैसे कि देखिए दोस्तों, ये कोई चार्ज है, इसमें से दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है। ये देखिए, ये पास कितनी पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। इसका मतलब ये आपको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिख रही है। और वहीं कोई ये चार्ज है, इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये निकल रही हैं, तो ये आपको वीक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से जानी जाती हैं। यहाँ पर आप लिख लीजिएगा क्लोजर द फील्ड लाइन स्ट्रॉन्ग द इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब मैंने आपको जैसा बता दिया है कि जितनी पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होंगी उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी, और जितनी दूर होंगी उतनी ज़्यादा वीक होंगी। मैं आपके लिए लिख देता हूँ, मैंने आपके लिए लिख दिया है। और अगला जो पॉइंट है वो इसमें काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। इससे दोस्तों आपके बोर्ड्स में या फिर आपके यूटी वगैरह में इससे क्वेश्चंस आ सकता है। ये पॉइंट होने वाला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। अगर दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देंगी तो एक जगह पर दो टेंजेंट बन जाएंगे, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के केस में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर आप थर्ड पॉइंट लिख लीजिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये पॉइंट आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाने वाला है। अगली एक आखिरी प्रॉपर्टी जो हम बताते हैं वो है कि डाइपोल इसमें क्या होता है, पॉइंट 4 डाल लेते हैं। आपको मालूम होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज में अंदर की ओर आती हैं। तो इसी तरीके से कुछ डाइपोल फॉर्म होता है। जैसे कि मान लीजिए ये आपका पॉजिटिव चार्ज है और ये है आपका नेगेटिव चार्ज। तो आपको मालूम होगा पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकलती हैं। ये देखिए दोस्तों, बाहर निकलती हुई आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसमें दिख रही होंगी, और नेगेटिव फील्ड लाइंस अंदर आती हुई आपको दिख रही होंगी। ये दोस्तों देखिए, नेगेटिव फील्ड लाइन अंदर की ओर आ रही हैं। अब वहीं दोस्तों पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकल रही हैं और ये नेगेटिव में अंदर आ रही हैं। पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकल रही हैं और नेगेटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर आ रही हैं। यहाँ दोस्तों ये डाइपोल फॉर्म हो जाता है। तो ये थी दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेफिनेशन और कुछ उसकी स्पेशलिटी। ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाने वाली है, और इसमें दोस्तों न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। थैंक यू फॉर विजिटिंग आवर चैनल।